स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। मैंने आप लोगों को जो याददाश्त लौटाने वाली क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था वाच्य। अब क्योंकि उसे मैं जल्दबाजी में करा रही थी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझाया नहीं। एक पॉइंट दिया कि अगर परीक्षा में आपका इस तरह का प्रश्न आता है, तो आप इस तरह से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इस क्लास में काफ़ी सारे छात्रों ने कमेंट किया है और सबके दिमाग में एक अलग अलग डाउट है। कुछ लोगों का कहना है कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं बिना पढ़े पढ़ा रही हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। तो चलो मैं विस्तार से आप लोगों को इस बारे में बताती हूँ कुछ पॉइंट। जैसे कुछ छात्रों ने ये कहा है कि जैसे शब्द दिया है वाक्य कि पतंग उड़ रही है, और यहाँ पर जो पतंग है तो उनका कहना है, अब क्योंकि मैंने बताया आपको कि पतंग उड़ रही है, तो पतंग अपने आप नहीं उड़ती, या तो उसको कोई व्यक्ति उड़ाएगा या तो उसको हवा उड़ाएगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, हवा यहाँ कर्ता हो सकती है, कोई व्यक्ति कर्ता हो सकती है, लेकिन पतंग स्वयं में कर्ता नहीं हो सकती। अब आपने कमेंट में लिखा कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा सजीव ही कर्ता हो, कोई कभी कभी निर्जीव भी कर्ता होता है। तो ये बात ध्यान रखना बच्चे, जिसका भी ये डाउट है ध्यान से पढ़ो कि निर्जीव पॉइंट या निर्जीव वस्तु जब भी कर्ता बनती है वो प्राकृतिक होती है, मानव निर्मित नहीं होती। जो चीज मानव निर्मित है वो सदैव कर्म के अंदर आएगी, कभी कर्ता के अंदर नहीं आएगी। हवा निर्जीव है, लेकिन ये आपकी कर्ता के अंदर रह सकती है, ठीक है। नदी ये निर्जीव है, पर ये कर्ता बन सकती है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक चीजें हैं वो निर्जीव होते हुए आपकी कर्ता में आती हैं। अब आपने कहा कि हाँ पतंग उड़ रही है, अब उसी के नीचे लिया कि अगर पतंग उड़ रही है तो ये कर्तृवाच्य, और अगर पतंग उड़ाई जा रही है तो ये कर्मवाच्य। तो यहाँ पर ध्यान रखो, अगर ऐसा पेपर में करके आओगे ना तो 0 नंबर मिलेगा, 0। आपको क्या लगता है, यहाँ मैंने जो उस दिन बताया, ठीक है, मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा रही थी, विस्तार में नहीं। अगर आप मेरी क्लास लेंगे तो आपको विस्तार में समझ में आएगा। अब शॉर्ट में वो मेरे अपने बच्चों के लिए थी जिन्होंने पढ़ी है क्लास, तो यहाँ पे अब विस्तार में समझो। आज मैं विस्तार में समझाने के लिए आई हूँ। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, ये जो हम कह रहे हैं कि पतंग उड़ रही है, वाक्य अशुद्ध है। वाक्य अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? हम अपनी बोलचाल में बोल सकते हैं कि पतंग उड़ रही है, लेकिन अपने आप नहीं उड़ती। हम उसका शुद्ध रूप करते हैं, पतंग उड़ाई जा रही है, किसी के माध्यम से उड़ाई जा रही है। हम बोलते हैं सब्जी बिक रही है। अब क्या इसमें आप सब्जी को यहाँ पर कर्ता कहोगे? सब्जी ऐसे ठेले पे उछल उछल के कहती है, ले लो मुझे, ले लो, मैं बिक रही हूँ, ऐसे कहती है, इसे आप कर्ता बोलोगे? सब्जी भी तो यहाँ पर निर्जीव हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दो, ऐसा बोलना कि सब्जी बिक रही है ये भी गलत होता है, ये भी अशुद्ध है। हम कहते हैं सब्जी बेची जा रही है, समझ गए? यानी वो किसी दूसरे के द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पर भी कर्ता गायब है और यहाँ भी कर्ता गायब है। हम कहते हैं सड़क बन रही है, अपने आप बनती है सड़क, अपने आप बन के तैयार हो रही है, वो अपने आप करती है क्या? वो काम करती है क्या? नहीं। हम बोलते गलत हैं, हमारी बोली में अशुद्धि है, पर क्योंकि ये तो हमारी बोली है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी, कोई हमारा नंबर थोड़ी ना काट सकता है। लेकिन नंबर कहाँ कटेंगे? परीक्षा में। तो ये हम ऐसे बोलते हैं कि सड़क बन रही है, ये भी गलत होता है। सड़क बनाई जा रही है, ये सही होता है। और जब हम इनका शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनमें कर्ता गायब है, कर्ता लोप है। और जब कर्ता लोप है तो ये तीनों वाक्य जब हमारे बनते हैं तो ये हमारे कर्म वाच्य के अंदर आते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसे ये कहना कि वो बेकार पढ़ा रहा है या बिना पढ़े पढ़ा रहा है, ये ठीक नहीं है। रिसर्च करके पढ़ाती हूँ, और सिर्फ किताबों को रिसर्च करके नहीं, आपके प्रश्न उत्तरों में कैसे आंसर आएंगे उन्हें भी रिसर्च करके पढ़ाती हूँ। कई बार कहती हूँ क्लास में कि ये दुनिया दिन को रात कहेगी तो हम भी रात कह लेंगे भाई, चाहे वो चीज गलत है, हमें नंबर लाना है
तो आपको जो पढ़ाया वो आपके नंबर लाने के लिए पढ़ाया है, या ये नहीं पढ़ाया। मुझे पता है हिंदी में न जाने कितनी चीजें हैं जो गलत होती हैं। जब आप समझकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, आपको, मुझे क्या, आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि ये तो बहुत गलत चीज कह रही है, तमाम किताबें गलत भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि नंबर लेना है ना। नंबर कैसे मिलेगा? आपने किसी चीज को जो गलत है उसको गलत कहिए। हिंदी में तमाम चीजें, बहुत सारी चीजें गलत लिखी हुई हैं। अक्षौणी शब्द में कोई संधि नहीं होती, लेकिन सब लगाते हैं ना वृद्धि संधि। अब परीक्षा में आता है ना लगाओगे तो क्या अंक नहीं मिलेगा? क्या कहते हो उसको? अपवाद कह देते हो ना। तो बच्चा, मैंने जो समझाया है उसे समझो, जो परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न था किसी छात्र का कि यहाँ कहा था कि बच्चों से लिखा नहीं जाता। ये मैंने आपको बताया कि भाववाच्य है, इसमें हमने कहा कि ये भाववाच्य हो जाएगा। और वही कहा कि बच्चों से पत्र नहीं लिखा जाता, इसे अगर हम देखेंगे तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। अब क्योंकि मैं आपको समझा नहीं रही थी, मैं सिर्फ आपको बता रही थी कि आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कर्ता के साथ से कारक चिन्ह दिया है और वाक्य में कोई कर्म भी आ गया है तो आप उसको आंख बंद करके कर्मवाच्य लगाना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उसको भाववाच्य लगा के आओ या क्या लगा के आओ। नंबर किसका कटेगा? मेरा नहीं, नंबर आपका कटेगा। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का रिसर्च करके बताया था आपको। ये प्रश्न है आपका कि यहाँ पर बच्चों से, यहाँ पर जो लिखा आ रहा है ये हमारी सकर्मक क्रिया है, और मैम आपने कहा है कि इस भाववाच्य के अंदर अब अकर्मक क्रिया ही प्रयोग में आती है। हाँ, मेरा भी यही प्रश्न है, मेरा भी यही डाउट है, क्योंकि हम बहुत सारे वाक्य जब बनाते हैं तो हमारा जो भाववाच्य है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों आ जाते हैं, हमारी दोनों क्रियाएं हमारी प्रयोग हो जाती हैं। पर क्या करें, परीक्षा का क्या करें? परीक्षा में आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, वो ही ऐसे दिए हुए हैं। तब आपको समझाया है बालक कि अगर आपको बच्चों यानी कर्ता के साथ कारक चिन्ह से मिले और फिर केवल क्रिया आ जाए आपकी, तो उस वाक्य को भाववाच्य बना वहां लगाकर आ जाना, क्योंकि वो वाक्य उस रूप में बनाया गया है, वो वाच्य का भेद है। तो ये आपको समझाया है। अब प्रश्न मेरा भी है यही इन किताबों से, किताबों के राइटरों से, जो लिखने वालों से, कि जब आप भाववाच्य को अकर्मक क्रिया कह रहे थे तो इसे भाववाच्य क्यों कह रहे हो भाई? क्योंकि लिखना तो अपने साथ कर्म लेकर आएगा ही, ला सकता है। तो अब ध्यान दो कि यहाँ पे हमारे इन विद्वानों ने जो वाच्य है उसको किस आधार पे रखा है। ये जो वाच्य है एक तरह का, मतलब आपको इसका भाव समझना है। जब हम वाच्य की बात कर रहे हैं तो वाच्य में हमको, ये जो वाच्य जब हम पढ़ते हैं ये अपने आप को एक तरह से किससे लेता है? प्रधानता से लेता है, प्रधान या कहें मुख्य। अब ये कहता है कि किस तरह से मुख्य, तो जब हम इन्हें तीन में बांटते हैं तो एक जगह ये कर्ता को मुख्य बनाता है। जिस वाक्य में कर्ता को मुख्य बनाता है उसको हम कर्तृवाच्य कह देते हैं, यानी जिसमें प्रधानता इस पर फोकस करता है। दूसरे वाक्य में ये कर्म को मुख्य बनाता है, कर्म को प्रधानता देता है, उसको हम क्या कह देते हैं? कर्मवाच्य कह देते हैं, उसे हम कर्मवाच्य। और फिर इसमें ये क्रिया को मुख्य बनाता है, क्रिया पर फोकस करता है, यानी फोकस जो डालता है वो क्रिया पर डालता है वाक्य के अंदर, तो उसे हम भाववाच्य कह देते हैं। बेटा कहानी ये है, सारी चीजें यहाँ पे है जो आप समझते हो, समझाने वाली चीजों को आप नहीं समझते हो। इस शॉर्ट ट्रिक में मैंने इसीलिए बताने से पहले कहा था कि ये याददाश्त लौटाने वाली क्लास है, समझाने वाली क्लास नहीं है। अब वहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में छोटा छोटा मैंने आपको क्या शॉर्ट ट्रिक दिया? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक दिया कि अगर कर्ता के साथ आपको ने कारक चिन्ह और शून्य कारक चिन्ह देखने को मिले तो वो आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको पहचान दी कि कर्मवाच्य में अगर कर्ता हमारा क्या होगा? के द्वारा ये अपने साथ लिया हो, या कर्ता हमारा क्या हो? लोप हो। और इसी में कहा था कि कर्ता के साथ जो विशेष रूप था, अगर से कारक चिन्ह और प्लस उस वाक्य के अंदर कर्म हो तो ये भी आपका कर्मवाच्य में आता है। अपने घर से नहीं कहा, आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है।
अगर आप लोगों के पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, अगर नहीं है तो मेरी बुक है अभ्यास पुस्तक, इसमें उठा लो, नहीं तो तमाम मोटी मोटी बुक पड़ी हैं आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जाओ पुस्तक उठाओ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को निकाल कर देखो, जो बता रही हूं वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, इसलिए आपको ये शॉर्ट ट्रिक में बताया था 3 पॉइंट कि के द्वारा लगे, लोप हो जाए या कर्ता के साथ से कारक चिन्ह में कर्म भी आ जाए तो उसे आप क्या लगाना, कर्म लगा देना। और अगर बेटा आपको देखना है तो जो हमारी किताबें हैं, जो हमारे विद्वानों की दी हुई हैं, उन किताबों में जाके वाच्य को विस्तार रूप से पढ़ लो। विस्तार रूप से पढ़ने के बाद नीचे विशेष रूप में कुछ पॉइंट बनाकर दिया हुआ है हमारे लेखकों ने, वहां पे लिखा है इस पॉइंट को कि अगर हमारे कर्म वाच्य में, यानी जो हमारा कर्म वाच्य है उसमें कर्म आ रहा है, फोकस जो है वो कर्म पर हो रहा है, तो वो हमारा कर्म वाच्य रहेगा। जैसा कि हमारा ये वाक्य, इन दोनों वाक्यों में देखो, जब हम कहते हैं कि बच्चों से लिखा नहीं जाता, तो इस वाक्य में ना फोकस लिखने पर किया जाता है। क्या नहीं हो रहा भाई, लिखा नहीं जा रहा, तो फोकस ना लिखने पर दिया है, यानी क्रिया को इसमें प्रधान बताया है, क्रिया प्रधान दी गई है, तो इसलिए वो भाववाच्य है। ये क्रिया जो आपकी हिंदी चलती है ना, वो भावों से चलती है, भावों से, समझ से। और जब इसी वाक्य में कर्म को डालकर देखा है कि बच्चों से पत्र नहीं लिखा जाता है, अब ये पत्र नहीं जो है ये फोकस कर रहा है इस पर, किस पर, पत्र पर। पत्र क्या है, कर्म है, तो इस पर फोकस कर रहा है कि बच्चों से पत्र नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। और जो वाच्य है ना बच्चा, वो फोकस है। अब ये 2-3 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब ऐसे तो कमेंट बहुत सारे पड़े हुए थे उसमें, तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लेना कि जो मैंने समझाया उसको ध्यान से देखना। तो अब दोबारा जाओ, उस वीडियो को शुरू से देखो और समझने की कोशिश करो कि शॉर्ट पॉइंट में मैंने कितना शॉर्ट आपको समझाया। वहां पे ये चीज नहीं बताई कि क्या बताना है, परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा। अरे 10 मिनट में आपको वाच्य खत्म करवाना है, तो आपको पॉइंट दिए थे, अब आप बैठ गए वहां पे समझने, और समझने नहीं, जब वहां पे समझाई नहीं रही तो समझोगे क्या। तो ये ध्यान रखो, और बिना देखे, बिना समझे, बिना रिसर्च किए कभी किसी से ऐसे नहीं बोलते हैं, किसी टीचर के लिए ऐसे नहीं कहते हैं कि पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाना सीख लो। कोई ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया है, पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, तभी आपको पढ़ाने के लिए आई हूँ। यार बात बस थोड़ी सी ये है कि मैं ज़्यादा लोगों की तरह ना क्या ही बोलूँ, अब उस तरह से नहीं करती, साधारण तरीके से सामान्य रूप से आपको समझाने और बताने की कोशिश करती हूँ। और रही बात किताबों में गलती और इन सारी चीज़ों की, तो निकालूंगी एक सीरीज, किस किताब में कहाँ पर क्या गलती है आपको बताऊंगी इसी चैनल पर अभी हमारा जो अगली सीरीज शुरू होने वाली है वो एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल वाले छात्रों के लिए शुरू होने वाली है। तो आज ये आप लोगों का डाउट था, मैंने आपको बता दिया। अगर इसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपके डाउट को मैं इसी तरह से क्लियर कर दूंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में।